नमस्कार। आज हमारे पास जो संवाद है वो बड़ा दिल को छू लेने वाला है। जी। नाम है गणेश मोदक ध्यान और दिव्य व्यवहार। असल में ये गणेश और उनकी माँ पार्वती के बीच की बात है। मोदक को लेकर एक बहुत ही प्यारी थोड़ी थोड़ी मजेदार नोकझोंक का हिस्सा है ये। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ मीठी बात ही नहीं है ना? इसमें गणेश जी का स्वभाव, उनका वो मोदक प्रेम और माँ बेटे के बीच का जो एक स्नेह भरा रिश्ता है, उसकी गहराई भी दिखती है। सही बात। आज हम इसी संवाद के रेशों को खोलकर देखेंगे कि इसमें क्या खास छुपा है। तो किस्सा यूं शुरू होता है कि गणेश जी को अचानक कहीं से मोदक की वो भीनी भीनी लाजवाब खुशबू आती है। दिव्य सुगंध। हाँ, वो सीधे माँ पार्वती के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, माँ ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? कितने मोदक बने हैं? यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि गणेश जी के लिए मोदक सिर्फ एक मिठाई नहीं है। अच्छा। हाँ, शास्त्रों में और मान्यताओं में भी मोदक को अक्सर ज्ञान, संतुष्टि, सिद्धि का प्रतीक माना गया है। ओह हाँ। तो जब गणेश मोदक मांगते हैं, वो सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, शायद एक गहरी संतुष्टि की चाह भी है उसमें। हाँ, ये बात तो है। और पार्वती जी का जवाब देखिए। वो कहती हैं, बनाए तो तुम्हारे लिए ही हैं लल्ला, पर आज तुम्हें केवल 5 ही मिलेंगे। 5? हाँ, और वजह? सेहत की चिंता। माँ तो माँ होती हैं, चाहे वो जगत जननी ही क्यों ना हो, सेहत का ध्यान तो रखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से कहानी में वो मजेदार मोड़ आता है। 5 मोदक सुनकर गणेश जी का मुंह उतर गया होगा, जाहिर है। अरे हाँ। वो कहते हैं, सिर्फ 5? माँ, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो पूरे 21 गर्मा गर्म नारियल वाले मोदक चाहिए। 21? 5 से सीधे 21? ये भी गणेश जी की लीला है भाई। पर पार्वती जी भी कहाँ कम है। वो उन्हें फौरन याद दिलाती हैं, पुत्र, तुम तो योग के देवता हो, इतनी इच्छाएं, इतना मोह। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। योग का मार्ग तो संयम सिखाता है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। हाँ। पार्वती जी उन्हें हल्के से प्यार से यही याद दिला रही हैं, लेकिन गणेश जी का जवाब वो इस विरोधाभास को ही खूबसूरत बना देता है। हाँ, उनका जवाब तो कमाल का है। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ, योग अपनी जगह, मोदक अपनी जगह। आप चिंता न करें, मैं योग भी करूंगा और मोदक भी खाऊंगा। असल में मैं तो योग विद मोदक का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या बात है। ये सिर्फ एक मजाकिया जवाब नहीं लगता मुझे। नहीं ना। नहीं, ये गणेश जी के चरित्र को दिखाता है। वो विघ्नहर्ता हैं, मुश्किलों को दूर करने वाले। हाँ। और यहाँ भी वो देखिए, अपनी इच्छा और माँ के नियम के बीच का रास्ता कितनी चतुराई से और मासूमियत से निकाल रहे हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब हमेशा दुनियावी खुशियों का पूरी तरह त्याग नहीं होता, उनका संतुलन भी साधा जा सकता है। और उनकी ये चतुराई काम कर जाती है ना? पार्वती जी मान तो जाती हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प शर्त के साथ। बिल्कुल। पार्वती जी कहती हैं, ठीक है, मिलेंगे पूरे 21 मोदक, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, शर्त? क्या शर्त? शर्त ये कि हर एक मोदक खाने के साथ तुम्हें एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। वाह, ये शर्त क्यों? ओम नमः शिवाय ही क्यों? इसमें क्या खास है? देखिए कितनी खूबसूरती से पार्वती जी ने स्थिति को संभाला। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मूल मंत्र है। हाँ, उनके पिता जो गणेश जी के पिता हैं। तो माँ ने बेटे की इच्छा यानी मोदक को पिता के प्रति भक्ति यानी मंत्र जाप से जोड़ दिया। गजब। इस तरह हर मोदक सिर्फ पेट नहीं भरेगा, बल्कि शिव जी का स्मरण भी कराएगा। ये भक्ति, स्नेह और समझदारी का अद्भुत मिश्रण है ना? कमाल है। और गणेश जी, वो तो फौरन तैयार हो गए होंगे। हाँ, खुशी खुशी वो हंसते हुए कहते हैं, माँ, सौदा मंजूर। वैसे भी बाबा को प्रसन्न रखने के लिए मोदक और मंत्र दोनों ही जरूरी हैं। क्या बात है। उन्होंने इसे बोझ नहीं समझा, बल्कि आनंद और भक्ति का एक और तरीका मान लिया। तो इस पूरी बातचीत से, इस मीठी तकरार और इस सौदेबाजी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सार क्या है इसका? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे स्नेह, समझदारी और थोड़ी सी रचनात्मकता से इच्छाओं और अनुशासन के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। ये संवाद दिखाता है कि भक्ति या आध्यात्मिकता कोई गंभीर, बिल्कुल नीरस चीज नहीं है। इसमें हास्य, प्रेम और जीवन के जो छोटे छोटे सुख हैं, उनके लिए भी जगह है। हाँ। गणेश और पार्वती का ये रिश्ता
दिव्यता के मानवीय पहलू को उजागर करता है बहुत खूबसूरती से। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों को, अपनी जिम्मेदारियों या कह लें कि आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ इसी तरह खूबसूरती से जोड़ सकते हैं, बिना किसी एक को पूरी तरह नकारे हुए। शायद गणेश जी का वो योग विद मोदक वाला अंदाज हम सबके लिए एक प्रेरणा हो सकता है। हो सकता है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।